हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वी एकेडमी में। दोस्तों, हम इस चैनल पे जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित जो करंट अफेयर्स है और भी बाकी जो एग्ज़ाम्स है, जैसे कि व्यापम व्यापम के एग्ज़ाम और भी जो एग्ज़ाम्स है, उन सभी के लिए जो समय समय पे जो करंट अफेयर हम लेके आते हैं। तो हम आज के इस क्लास में जानेंगे पद्म विभूषण, जो कि हाल ही में राष्ट्रपति महोदया द्वारा प्रदान किया गया है। क्या पद्म विभूषण, जो कि पद्म विभूषण दोस्तों भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक होते हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये पद्म पुरस्कार 2026 हाल ही में प्रदान किए गए। ठीक है, तो ये कुल 131 लोगों को प्रदान किए गए। ठीक है, इसमें से पद्म विभूषणों की संख्या है 5 और पद्म भूषण 13 और पद्मश्री 113 लोगों को प्रदान किए गए। दोस्तों, इसमें हम बात कर ले पद्म पुरस्कारों की, तो पद्म पुरस्कारों की स्थापना जो है 1954 में की गई थी। ठीक है, 1954 में सब सर्वप्रथम पद्म पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। इन्हें किसके द्वारा दिया जाता है, ये प्रश्न अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो इन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, और ये इसकी घोषणा कब की जाती है, तो ऐसा पूछ लिया जाए कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है, ऑप्शंस दे देंगे आपको। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, है ना, और भी कोई त्यौहार होते हैं, शासकीय त्यौहार, उनकी ऑप्शंस दे दिए। तो आपको सही आंसर लगाना है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछेगा कि किस क्षेत्र में दी जाते हैं, तो कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और खेलकूद, ये विभिन्न जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आपको पद्म पुरस्कार जो है दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हाल ही में कौन कौन से आईएमपी दिए गए, ये हम देखते हैं। जैसे कि ये पद्म पुरस्कारों में, जिसमें इसकी महिलाओं को 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, और मरणोपरांत किन किन को प्रदान किए गए, तो 16 लोगों को, है ना, और एनआरआई ओसीआई 6 लोगों को, और गुमनाम नायक जो है 45 इनकी संख्या है। तो ये 131 में ही है। ठीक है, तो अब इसके साथ में आईएमपी हो जाता है हमारे एमपी के एग्ज़ाम से, कि मध्य प्रदेश में पद्मश्री प्रदान किए गए 4 लोगों को। ठीक है, जिसमें से भगवान दास रायकवाड़, जो कि खेल से संबंधित है, जो कि अखाड़ा प्रशिक्षण से संबंधित है। ठीक है, अखाड़ा प्रशिक्षक है, जो कि सागर जिले से संबंधित है। और कैलाश चंद्र पंत, जो कि भोपाल से संबंधित है, जिन्हें साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता के लिए पद्मश्री प्रदान किया गया। अब इसके साथ में कौन है, मोहन नागर जी। मोहन नागर, जिन्हें कि समाज कार्य, पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्मश्री प्रदान किया गया, जो कि सारंगगढ़ राजगढ़ से संबंधित है। ठीक है, और चौथा है नारायण व्यास, जो कि पुरातत्वविद है, उज्जैन से संबंधित है। तो दोस्तों, इसमें से आईएमपी इसलिए हम इसलिए बोले क्योंकि ये मोहन नागर जो है, मोहन नागर से प्रश्न पूछ लिया गया था 2026 में संपन्न हुई एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मोहन नागर प्रश्न मैं आपको बता देता, प्रश्न क्या था। मोहन नागर को वर्ष 2026 में पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया दोस्तों। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस दिए थे खेल, राजनीति, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, वैसे तो ये समाज कार्य के अंतर्गत आता है। जब पद्म पुरस्कारों की लिस्ट जब सामने आती है, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि समाज कार्य में, लेकिन उसके अंदर भी देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आते हैं मोहन नागर। ठीक है, जिनके प्रश्न बना था अभी 2026 की एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, अब इसके साथ में एक और प्रश्न बना था, ये कि वित्तीय क्षेत्र, उद्योग एवं व्यापार में योगदान के लिए 2026 में पद्म भूषण अवार्ड, ये पद्म भूषण से संबंधित है ना, किसे प्रदान किया गया, तो ऑप्शंस दिए थे अजय पीरामल, उदय कोटक, दीपक पारेख, रघुराम राजन। तो इसका सही आंसर था दोस्तों उदय कोटक जी। उदय कोटक जी को ये उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में, अर्थात वित्तीय क्षेत्र में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। तो ये भी एक प्रश्न बना था 2026 की एमपीपीएससी प्रीलिम्स से। तो आप देख सकते हैं कि पद्म पुरस्कारों को कितना वेटेज होता है, कितने इम्पोर्टेंट होते हैं वो,
MPPSC एग्ज़ाम्स के लिए और बाकी भी जो एग्ज़ाम्स होती है स्टेट एग्ज़ाम्स, सेंट्रल के एग्ज़ाम, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके साथ में एक और IMP फैक्ट्स ये है कि खेल जगत में पद्मश्री की बात करेंगे हम। वैसे तो NRI लोगों को भी खेल जगत में दिए गए हैं, है ना, पुरस्कार, लेकिन हम बात करेंगे अपने देश के पद्मश्री जिन्हें मिला, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर और सविता पुनिया। और रोहित शर्मा का संबंध क्रिकेट से है, जिन्हें कि पद्मश्री हाल ही में मिला है, और हरमनप्रीत कौर जिन्हें क्रिकेट, जो कि क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, और सविता पुनिया जो कि हॉकी से संबंधित है। ये बहुत IMP हो जाते हैं दोस्तों कि हमसे पूछ ले कि भाई किसे 2026 खेल जगत में 2026 का पद्मश्री मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है दोस्तों। बाकी और भी, हाँ, मैं ये बताना चाहूँ कि इसकी जो डिटेल PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके आप हमारे बी अकेडमी चैनल में आप ये PDF देख सकते हैं कि 2026 के पद्म पुरस्कार किस किस को मिले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।